तीर्थ में विराजित शौनकादिक ऋषियों के मन में आया। वो पुण्य तीर्थ कौन था? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकर्ष वर्त्मनि। वो पुण्य तीर्थ कौन था? धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा जमुना और सरस्वती का संगम जहाँ है, ऐसा पुण्य तीर्थ ब्रह्मलोक पुण्य तीर्थ कौन सा? प्रयागे परमे पुण्य तीर्थों का राजा प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में। शौनकादिक ऋषिगण बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, कुछ चर्चाएं कर रहे थे। और जब वे चर्चाएं कर रहे थे उसी समय वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। श्री सूत जी महाराज को सभी ने प्रणाम किया, एक आसन दिया, आसन पर बैठाया और फिर ऋषिगण जिस बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो बात श्री सूत जी महाराज के सामने रखते। कहा, महाराज एक बात बताइए। प्रश्न किया कि जो आगे जो कलयुग आने वाला है, आगे जो समय आएगा, उस कलयुग के समय में शिव महापुराण में वर्णन आया कि कलयुग का समय कैसा होगा। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार्य रतः सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखा। यानी जो कलयुग आएगा, इस कलयुग में लोग कैसे होंगे? प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जितः, और दुराचार्य लोग दुराचार्य करेंगे, और सत्य वार्ता परान्मुखा, यानी सच बोलने को तो पाप मानेंगे। सच बोलना पाप है, सच बोलने को पाप मानेंगे, झूठ बोलना अच्छी बात है, सब झूठ बोलेंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। और ऐसे समय में, ऐसे कलयुग में, अच्छा देखिए, सबसे बड़ा पाप जानते हैं क्या है? बताइए जरा, आप अपने मुख से बताइए कि सबसे बड़ा पाप क्या है? बताइए, पाप क्या है? बोलिए। अच्छा जरा हाथ उठाइए, किसको किसको पता है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? बताइए, क्या है सबसे बड़ा पाप? जिसको जिसको पता है जरा जोर से बोलिए तो। अब आप सभी ने अपने मुख से कहा है कि झूठ बोलना। अब जरा हाथ उठाइए जिसने आज तक धोखे से भी, गलती से भी एक बार झूठ ना बोला हो। ऐसा कोई हो तो जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, अभी तो आप सभी लोग कह रहे थे कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन सबसे बड़ा महापाप झूठ बोलना है। लेकिन
यहाँ कोई ऐसा है नहीं जिसने गलती से भी एक बार भी झूठ ना बोला। कोई नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ जितने बैठे सब महापापी बैठे है ना। महापापी है सब। आप पाप करेंगे तो जरा बताइए कहाँ जाएंगे आप? बोलिए जरा, पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बताइए जरा। हमारे भैया जी कह रहे हैं जहां भेजोगे वहीं चले जाएंगे। पाप करेंगे तो क्या स्वर्ग में जगह मिलेगी? बोलिए। देवता आपका ढोल बजा करके स्वागत करेंगे, फूल बरसा करके। क्या करेंगे? आपको कहाँ भेजेंगे? नरक में। तो इसका मतलब यहाँ जितने बैठे सब झूठ बोले, सब महापापी बैठे और सभी नरक में जाएंगे। तो अब किसी को तो स्वर्ग मिलना चाहिए भैया। तो ये पापों को नष्ट क्या, ये हमारे जो पाप, जो कलयुग में लोग पाप करेंगे, महापाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, और ये शिव महापुराण में साफ साफ वर्णन आया। हम नहीं कहते, शिव महापुराण कहती है कि सत्य वार्ता परान्मुखा। पहले के ऋषि गणों को पता था कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में सब झूठ बोलेंगे, तो उसके लिए उपाय क्या होगा? जब सब झूठ बोलेंगे, सब पाप करेंगे, तो उसके लिए उपाय क्या है? क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनने से, इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने से हमारे सारे पाप इस ज्ञान गंगा में बह जाएंगे, चले जाएंगे। भगवान नाम ही हमारा एक सहारा है। और ये बात सिर्फ शिव महापुराण में नहीं, ये बात रामचरितमानस में भी वर्णित की गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर पारी तो सत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर पारी तो सत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मीना। नहीं कली कर मना भगति विवेकु, प्रभु नाम अवलंबन कु। नहीं कली कर मना। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था, इसलिए उन्होंने लिखा कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। पहला युग कौन सा युग था? पहला युग कौन सा था? बताइए जरा, पहला युग कौन सा था? सतयुग। नाम सतयुग क्यों था? क्योंकि सब सत्य बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उस युग का नाम था सतयुग। दूसरा युग कौन सा आया? कौन सा आया? त्रेता। पहला युग सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग। तो सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, ध्यान प्रथम युग। पहले युग में ध्यान की प्रधानता थी। और जानते हैं, लोग ध्यान करके भगवान को पा लेते थे। भगवान से कुछ मांगने की इच्छा, ध्यान लगाया और भगवान के दर्शन कर ली। इतना सत्य बोलते थे, इतना पुण्य था सबके पास कि भगवान तुरंत दौड़े चले आते थे भक्त से मिलने। फिर सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी।
यज्ञ करके लोग भगवान को पा लेते थे। भगवान राम जी का जन्म कैसे हुआ था? यज्ञ से ही तो उत्पन्न हुए थे। यज्ञ किया गया, अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर आए और वह खीर का कटोरा श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों में खीर बांट दी और फिर चारों भाइयों का जन्म। फिर आया द्वापर। द्वापर में भक्ति की प्रधानता थी। गोपियों ने कन्हैया आया था, भक्ति ही तो की थी ना। भक्ति की, कितना भजन किया मैया ने, कितनी भक्ति की गोपियों ने, कितना लाड प्यार किया कन्हैया को। भक्ति थी तभी तो कन्हैया इतने दिन मथुरा में जन्म लेने के बाद अपने आप भक्ति सभी गोपियों के पास, मैया के पास मथुरा में जन्म लेने के बाद अपने आप दौड़े दौड़े चले आए। गोकुल आ गए, वृंदावन आ गए। भक्ति ही तो थी, मैया ने भक्ति ही तो की थी, तब कन्हैया को अपनी गोद में खिला पाया था। भक्ति ही तो थी, भक्ति थी।